और चुनाव के क्या समीकरण है, इसकी चर्चा करने के लिए हम अटेली विधानसभा के गांव सीहोर में पहुंचे हैं। यहां पर कुछ बुजुर्ग होके पर गुड़गुड़ा रहे हैं। अब इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि अटेली विधानसभा के क्या समीकरण हैं। तो क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, पहले तो आप सभी को नमस्कार, आपके चैनल के देखने वालों को सभी को नमस्कार। मैं एक्स सूबेदार ओम प्रकाश हूँ जी, गांव सीहोर जी। अटेली विधानसभा में त्रिकोणीय मुकाबला है, 3 प्रत्याशी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या किसका माहौल लगता है आपको? देखो ऐसा है जी, आरती राव जो है हमारी सम्मानित है, हमारे एरिया की राजा की लड़की है, और अनिता जी है। अनिता जी हमारे यहाँ की पूर्व विधायक है और अच्छा काम किया हुआ है। रही बात, हम ये बोलेंगे कि मैं तो आर्मी मैन हूँ, एक्स आर्मी मैन। अग्निवीर की जो योजना लाई है वो बिल्कुल गलत है। लोग अनपढ़ बोलेगा कि ये सही है। मैं बोलता हूँ जी, जो एक्सपीरियंस होता है, एक आदमी लड़ाई लट से नहीं लड़ी जाती, लड़ाई रात के टाइम कंपास और मैप से चली जाती है। उसके ऊपर कंपास और मैप से जो आदमी जाएगा वो पिन पॉइंट पे जाएगा, नहीं तो जाना होगा उच्चत, चला जाएगा गाढ़ा। उसके अंदर एक्सपीरियंस चाहिए। एक्सपीरियंस किसके पास होता है? हवलदार, सूबेदार, नायब सूबेदार और नायक। इनके बगैर फौज नहीं चलती है। अग्निवीर इसलिए फेल है जो 4 तो साल। आप अग्निवीर से नाराज हैं? मैं नाराज हूँ, मतलब बिल्कुल नाराज। तो आप किसको वोट करेंगे? कौन सी पार्टी? मैं तो जी अनिता जी को करूँगा, कांग्रेस को वोट करेंगे। क्यों? उसके पीछे ये है कि जो हमने विधायक और हमारे मंत्री जी और कार्यालय प्रशासन को भी एक्स सर्विसमैन और लेटर दिया था, परंतु हमारी कोई सुनवाई नहीं। किसने नहीं करी? बीजेपी ने नहीं करी? बीजेपी ने नहीं की जी। और सर्जिकल स्ट्राइक हमेशा हुई है, 2004 में भी हुई थी। हर आदमी हर चीज को नहीं बताता है जी, परंतु ये लोग दिखावा ज्यादा करते हैं, काम ग्राउंड में कम होता है। ऐसा तो नहीं है आप कांग्रेस के नहीं, मैं कांग्रेस का नहीं हूँ। मैं आज से नहीं, मेरे पूर्वज भी इंद्रजीत साहब से, वीरेंद्र साहब से हम टच में रहे हैं। और मेरा रिश्तेदार जिसको कभी गोली भी लगी थी, जब वीरेंद्र, आज से शायद 48 साल पहले ड्राइवर था, उसको गोली लगी, वो मेरा बहनों ही था जी। चलो, और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे हम बात करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज बोलो। अटेली विधानसभा में त्रिकोणीय मुकाबला चल रहा है जी। बीजेपी का प्रत्याशी भी आपके पास आया होगा, कांग्रेस का प्रत्याशी भी आपके पास आए होंगे, गांव में जनसभाएं चल रही हैं, तो अब की बार सीहोर गांव में क्या माहौल लगता है आपको? सीहोर गांव में एक तरफ अनिता यादव का माहौल है, क्योंकि जी अनिता यादव ने काफी काम करे इलाका में, और राविंदर जीत का पुराना आदमी था, और 2014 में बीजेपी का वोट दिया। और राविंदरजीत सिंह ने जो है अपनो हीरवाल क्षेत्र को सारो सत्यानाश कर दियो, इसलिए हम बगावत कर रहे हैं आज के दिन। नहीं तो मैं बीजेपी को वोट दिया। राव साहब का पूर्वज, पहले फौजी साहब ने बताई, हमारा पूर्वज दादा पड़दादा राविंदरजीत का वोट देता है ऐसा। लेकिन अब की बार राविंदरजीत से बिल्कुल बरखिलाफ था, क्योंकि अनिता यादव ने करीना मंडल बनवायो, अनिता ने काफी काम कराया, और बीजेपी ने जो है रोजगार नहीं दिया बालका थे, इसलिए बालक जो है रोजगार के लिए तरस रहेगी। तो हमें विरोध कर रहा था बीजेपी को, और कांग्रेस का वोट दे रहा था। और पूरा भारत में कांग्रेस चर्चा हो रही है, सब यूट्यूब चैनल दिखा रहे जी 60 दबाव कांग्रेस की सीट आ रही थी, तो क्यों नहीं हम कांग्रेस को वोट दें? तो सरकार में साझेदारी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? सरकार आ रही इसलिए वोट दे रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं जी, बिल्कुल कांग्रेस की सरकार आ रही है। चलो, और भी हमारे साथ लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। हाँ, सबसे क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को नमस्कार करता हूँ। क्या माहौल है अटेली विधानसभा के अंदर? अटेली विधानसभा में त्रिकोणीय मुकाबला है, जिसमें सबसे जो मिलनसार जो है वो कांग्रेस की नेता है अनिता यादव। उसको वोट इसलिए देते हैं, वो पब्लिक के बीच में रहती है, और बीजेपी ने न तो कोई काम करवाया धरातल पे, बस वैसे डींग मारती है। अच्छा, हम बीजेपी कहती है हमने नौकरियां दी हैं। नहीं, हमारे गांव में तो कोई नौकरी नहीं लगा है जी। लगे हैं वे कोई अपनी काबिलियत पे लगे हैं। चलो, और भी लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं जी। सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम है राजेंद्र सिंह, मैं रिटायर्ड मैथमेटिस्ट हूँ।
जी MA इकोनॉमिक्स हूँ। जी। और ये पूछो आपने क्या पूछना है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अटेली विधानसभा में इस समय आपके कौन सी पार्टी के साथ हैं, क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस का प्रत्याशी भी आ रहा है, बीजेपी का प्रत्याशी भी आ रहा है, लोगों से वोट करने की अपील कर रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे, किसको वोट करेंगे आप? सर पहली बात तो मैं जब से भी यानी लगभग 75 या 78 के बाद हमेशा कांग्रेसी हूँ। जी दूसरी बात, क्योंकि मैं सीओर की जो पर्टिकुलर बात करता हूँ, मैं एक हमारा अनिता यादव जो है ना, ये इतनी बड़ी नेता है, मैं इनके साथ 15 साल से जुड़ा हूँ। इधर सीओर के लिए इन्होंने, जहां तक मेरी नॉलेज है, वैसे सरपंच साहब बताएंगे, कुलदीप जी आप फोन करिए, 2 करोड़ प्लस रुपए दिए हैं और 9 और 10 जगह बहन जी की जो प्लेट लगी हुई है, इन्होंने विकास बहुत ज्यादा किया, देयर इज नो डाउट। दूसरा कारण मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इस सबसे बढ़िया इंडिया में जो सेफोलॉजिस्ट है वो अपने योगेंद्र यादव है। उन्होंने 3 बातें बताई थी, देखना। एक तो कि या तो अगर हवा है कांग्रेस की तो 55 प्लस सीटें जरूर आ रही है, अगर इनकी आंधी है तो 65 प्लस आ रही है, और सुनामी है तो 70 प्लस आ रही है। देयर इज नो डाउट कांग्रेस आ रही है, भाई सरकार आ रही है, तो हम अपनी भागीदारी ये बताओ क्यों नहीं कराई। बहन अनिता जी हुड्डा के नजदीक है, 2 कारण है, 2 बार 3 बार ये MLA बन चुकी है, लेडीज कोटा में मंत्री बनेंगी, देयर इज नो डाउट। और बहन जी इतने जुझारू स्वभाव की है, जिन्होंने देखा है, मैंने इनको नजदीक से देखा है कि कोई भी काम करना हो। नहीं, ये सब बात तो आप एक कांग्रेसी होने के नाते बता रहे हो, लेकिन हम इस दक्षिणी हरियाणा की बात करें तो बीजेपी ये कहती है कि भाई हमने दक्षिणी हरियाणा में बहुत सारी नौकरियां दी हैं। सर नौकरियां मैं बताऊं आपको, अगर आप RTI लगाएंगे तो इन्होंने कांग्रेस से कम लगाई है। परमानेंट नौकरियां 1,11,000 लगाई है, बाकी ये जो ठेके की नौकरियां लगाई है। दूसरी बात, नौकरियों में आपको एक उदाहरण देता हूँ, मेरे स्कूल का आप नोट कर लेना, मैं बेरी से रिटायर हुआ हूँ, मैं इंचार्ज भी था वहाँ मिडल का। वहां एक हमारे पास एक चपड़ासी लग के आई थी नंगल सिरोही से, M.Tech, और वो लड़की 10-12 दिन में इतनी डिप्रेशन में आ गई, 4th क्लास लग के आई थी। दूसरा बंदा एक और था, वो लड़का MA था। सर ये खिलवाड़ नहीं है इन बच्चों के साथ। चलो ये बच्चे कह रहे हैं भाई जो भी अंधभक्ति है कुछ भी कहिए, मैं नहीं कहता उसको, लेकिन एक आंख खोल कर आप देखोगे ना तो कांग्रेस एक बढ़िया पार्टी है। बहन अनिता को अटेली में इसलिए मैं बढ़िया मानता हूँ, सरकार बन रही है, देयर इज कोई बात ही नहीं इसमें, एक हर आदमी चाहे किसी भी पार्टी का हो, सरकार कांग्रेस कह रही है, भाई बहन जी को वोट क्यों नहीं दे। मैं खुद बता रहा हूँ, मैं 15 साल से जुड़ा हूँ बहन जी के साथ, और मैं पहले राव इंद्रजीत के साथ था, मैंने फिर कांग्रेस छोड़ी नहीं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ इसलिए हमने इस गांव के लिए, युवाओं के लिए, चलो युवा कुछ निर्दलीय की बात करें अतरलाल जी, मैं भी कह रहा हूँ कि अकेली कांग्रेस सरकार बनाएगी, निर्दलीय की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो युवाओं के भविष्य के लिए भाई उन बच्चों से मैं कह रहा हूँ कम से कम इस चीज को देखें, ठीक है ना। मैंने पहले एक बार कही थी कि नॉलेज अलग चीज है, आपने कहीं से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ये चीज पढ़ लेते हो, डाल देते हो, विजडम होता है ज्ञान को एक निचोड़ है। और मैं तो सीओर वासियों से भी अटेली की जनता से बिल्कुल खुला अपील करता हूँ कि बहन बिल्कुल बहन अनिता को जिताएं। ऊपर सरकार आ रही है, आ रही है, आ रही है, ऊपर फिर कह रहा हूँ 3 बातें, सरकार बन रही है, कांग्रेस, कांग्रेस और ओनली कांग्रेस। ये चलो, ये थे कुछ ग्रामीण हमारे साथ जिन्होंने हमें बताया कि जी संतोष जी क्या कहना चाहेंगे। भाई साहब हम 2009 में बीजेपी के जुड़े थे। उस टाइम, उससे पहले हमारे गांव में बीजेपी के 80 वोट आते थे। अच्छा। उस टाइम हमने मेहनत करके 800 वोट दुआए कांग्रेस को, बीजेपी को संतोष बहन जी को। अच्छा। उसके बाद में 14 में खड़ी हुई हुआ, तो 14 में हम संतोष बहन जी की मेहनत करके सबसे टॉप में गांव में निकाली, और उसने काम भी किया। 2019 में इन्होंने टिकट काट के इंद्रजीत ने और सीताराम ने टिकट दे दी। 19 का 24 के बीच में हमारा काम गांव में नहीं तो कदे सीताराम आया, नहीं कदे कोई काम होया। तो कोई विकास नहीं हुआ पिछले 5 साल में? पिछले 5 साल में नहीं तो कोई विकास हुआ, एक पत्थर भी नहीं लगा, और नहीं हमारे गांव में कभी आकर खड़ा हुआ सीताराम। 24 की बात करो तो 24 में मान लो भाई बहन जी ने इतनी मेहनत करी थी, अगर उसको टिकट नहीं देनी थी तो हाल के किसी भी आदमी को, नौजवान लड़के को उसको टिकट दे देनी चाहिए थी, साथ थे। तो इसलिए हम लोग सभा में दिए, वोट दिए हम मोदी के नाम के। बाकी इसलिए अब की बार हमें बीजेपी को वोट नहीं देंगे जी।
जी जब ऐसे आदमी को टिकट देते हैं, काम नहीं होता, तो हम क्यों देंगे वोट? जी। इन नौकरियों की बात करें हम, तो बीजेपी सरकार ये कहती है दक्षिणी हरियाणा में बिना खर्ची और बिना पर्ची के नौकरी दी। भाई साहब नौकरी लगवाए सी, सारा चपड़ा से लगवाए सी, कि वो कच्चा में लगवा दिया। बताओ कितने नौकरी लगवाए सी? हमारा गांव में तो कोई गजरी को लाग्यो नहीं से, सारा वो लग गया सी। कोई बिजली वाला में कच्चो लगा दियो, कोई और कहीं में कच्चो लगा दियो, कि चपड़ा से लगा दिया। ये नौकरी डिग्री दी लेकर के एक 10th पास। राव इंद्रजीत कहता है कि भाई इस क्षेत्र में मेरा प्रभाव है और यहाँ पे मैंने बहुत से विकास कार्य भी करवाए हैं। इस पे क्या कहना चाहिए? प्रभाव था जी, कुछ टाइम पहले था। हमारे पिताजी हरि राव वीरेंद्र सिंह के पक्के आदमी होया करते। बाकी इन्होंने बाद में न तो कोई विकास काम करवाए, न कभी गांव में आए। हमारे गांव में इंद्रजीत का कोई एक भी पत्थर बता दो ये लगा रखा है। अब 10 साल तो मैंने उधर देखता ही, इंद्रजीत हमारे गांव में आकर नहीं खड़ा हुआ है। हम इसलिए मतलब अब के बाद नाराज हैं। हम देंगे वोट अनिता को, कांग्रेस को। कांग्रेस की सरकार आ रही है। अनिता पीछे रही थी, अपनी योजना में विधायक थी, हमारे गांव में काफी काम किया है। 2-2.5 लाख करोड़ रुपए दिए उन्होंने, तो काम तो हुआ है जी। अब जब गांव में काम विधायक बना के बैठा दो, काम नहीं हो तो फिर फायदा क्या इस चीज का? जी। ये भी सीताराम बना दिया, 5 साल कोई काम नहीं हुआ। इलाका 10 साल पीछे गिर दिया इसने। तो इस वजह से वोट नहीं दोगे? सीताराम से नाराजगी आपकी? नाराजगी से जी। इसलिए हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। जी। हाँ। और कोई कुछ बोलना चाहेगा? तो ये थे सीहोर ग्राम के ग्रामीण। इनका साफ तौर पे कहना है कि वोट चाहे हम किसी को भी दें, लेकिन बीजेपी सरकार से ये पिछले 5 साल से नाराज हैं।